हेलो यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, एक बहुत ही रियल इंसिडेंट से मैं आपको बताऊंगी कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर गुस्से को ना भी आप कंट्रोल कर सके तो आप सिचुएशन जो कि बहुत वर्स्ट होने वाली थी उससे कुछ बेटर तो ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक झोंक में नहीं होती, एक बार में नहीं होती। मैं आपको ये बताऊंगी एकदम रियल इंसिडेंट से, ठीक है। क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है ना कि अगर ऐसा लगता हो कभी कि कोई आ करके, आपकी गलती हो या ना हो, किसी ने कुछ कह दिया, आप रिएक्ट कर जाते हो, बाद में पछताते हो, नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं शायद मैं चुप रह जाता तो ज़्यादा बेटर था। सबके साथ होता है। तो चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ मैं बताती हूँ जो कि मेरे भी लाइफ में हुई थी। मैं एक बार क्या हुआ कि ऑफिस में बैठी थी, एक रैंडम इंसान, एक रैंडम आदमी आया और वो बहुत गुस्से में था और कुछ भी बोलने लग गया, मुझे कुछ भी, ठीक है। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी गलती थी नहीं, मुझे समझ नहीं आया ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे। मैं मैं उनके ही फ्लो में बह गई। जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे मैं भी उस तरह से जवाब देने लग गई, ठीक है। मैं बहुत गुस्से में थी। बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरा बिहेवियर बहुत वियर्ड था, ठीक है। उस वक्त पे क्या हुआ कि मेरे एक कॉलीग, वो मेरे बगल में ही काम करते हैं, वो बहुत सीनियर है मेरे से, ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम। उन्होंने वो पूरी सिचुएशन को देख रहे थे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट उन्होंने उसमें इंटरप्ट नहीं किया। उन्होंने देखा एंड व्हेन आई कम डाउन ही केम टू मी एंड सेड, आपको पता है ये हमारे साथ ऐसा सिचुएशन कम होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपके उम्र में और हमारे उम्र में क्या फ़र्क है? बस एक चीज़ का फ़र्क है, और वो इतना बड़ा डिफरेंस लेकर के आता है लाइफ में। रिएक्ट करने के टाइम का फ़र्क। जैसे किसी ने कुछ कहा तो आपके रिएक्ट करने का टाइम होता है इतना, और हमारे रिएक्ट करने का टाइम है इतना। और ये रिएक्ट करने का टाइम हमने ऐसे ही डेवलप नहीं किया है, वक्त रहते इस पे काम किया है, इसको डेवलप किया है। तो आपसे भी अचानक से नहीं होगा, आप भी इस पे काम करो, हो जाएगा आपसे भी। और उन्होंने ये एडवाइस मुझे कुछ महीनों पहले दी थी। डेफिनेटली मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ नहीं भी हो पाया है, कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। बट ये पीस ऑफ एडवाइस जो उन्होंने दी वो इतना प्रैक्टिकल है, सीरियसली ये मुझे किसी ने नहीं बताया था आज तक। क्योंकि कभी भी कोई आपको गुस्से में कुछ बोलेगा, आप 100% कंट्रोल कर लो, कुछ ना बोलो, आपके ईगो को कोई हर्ट करके चला जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट आप अचानक से जब उसको जवाब देते हो तो क्या होता है कि कुछ आप ऐसे वर्ड्स यूज कर जाते हो जो सामने वाले को भी हर्ट कर जाए, या बाद में आप रिग्रेट करो। बट ये जो टाइम गैप उन्होंने बोला ना, जब इस इतना टाइम गैप लेकर के हम लोग रिएक्ट करेंगे तो होगा ये कि शायद हम थोड़ा वाइजली जवाब देंगे, उनके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। एक कॉन्वर्सेशन का रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। वर्ड्स वाइजली चूज करेंगे हम लोग, और शायद जवाब भी बेटर हो जाए। जो सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली थी उससे थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो वाई नॉट टू डू दिस यार, दिस इज़ द बेस्ट एवर इन द प्रैक्टिकल वे। आप सब भी आजमाएं अपनी लाइफ में, और ज़रूर धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बार में आप भी नहीं कंट्रोल कर पाओगे, कोई बात नहीं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे कोई नहीं कंट्रोल कर पाता, बट काफ़ी चीज़ें हम लोग इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली 100% और 100% लोगों को काम आने वाला तरीका है। आप प्लीज़ आजमाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू एवरीवन। बाय।